कांड का पाठ करेंगे। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र। आज एक बार फिर से हम लोग सैटरडे प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हर बार हम लोग करते आए हैं, पहले भगवत कथा होती है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और नाना प्रकार के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद भजन करते हैं और इस बार भी हम लोग उसी तरह से शुरू करेंगे, भगवत कथा से शुरू करेंगे। लेकिन आज का जो भगवत कथा होगा किसी विशेष श्लोक पे आधारित होगा, किसी विशेष दोहा पे आधारित होगा जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और उसी दोहा पे हम भी इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान का अभाव स्वभाव को बिगाड़ देता है। उसी प्रकार अगर ज्ञान नहीं है तो हमें इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास के लिखे हुए कुछ दोहे हैं, उन पे बहुत सारे विचारक ने अपना विचार प्रस्तुत किया। बहुतों ने कह दिया ये तो यूजलेस है और इसका महत्व ही नहीं है, खास करके नारी जाति पे इस पे प्रहार किया गया है। जैसे उसमें एक दोहा है जो इनको सही नहीं लगता, मतलब इंटरप्रिटेशन सही नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण हम उसको गलत तरीके से देखते हैं। वो दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जैसा कि ये दोहा, जिसे ये दोहा में परेशानी क्या है, ढोल तक तो ठीक है, गवार भी ठीक है, शूद्र भी ठीक है, पशु भी ठीक है, यहाँ पे नारी ला के आप लोग परेशान कर दिए हैं सबको। तो इस बात के लिए विवाद हो गया, क्योंकि आप नारी की तुलना ढोल से नहीं कर सकते हैं, गवार से नहीं कर सकते हैं, शूद्र से नहीं कर सकते हैं, पशु से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सब निर्जीव रखे हुए हैं। ढोल निर्जीव नहीं है, मतलब ढोल तो निर्जीव है, गवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है। तो बहुत सारे विचारकों का कहना है कि यहाँ पे आप नारी दिए क्यों, आप पुरुष क्यों नहीं दिए? क्या उनको समझ की आवश्यकता नहीं? क्या उनको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है? तो आपने इसी पे क्यों दिया गया, नारी क्यों दिया गया? बहुतों का तो ये कहना है कि ढोल गवार शूद्र पशु चारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आप चार ही रखते, कहीं चारी की जगह नारी तो नहीं लिख दिए? बहुत विचारकों का ऐसा भी कहना है कि ढोल गवार शूद्र पशु चार हैं, तो वहाँ पे नारी की जगह चारी लिख देते, ढोल गवार शूद्र पशु चारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। आप नारी को रख के विवादित कर दिए हैं और कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास इसमें कुछ ना कुछ कमी किए हैं कि आप नारी पे प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि बहुतों का मानना है कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है, पीटना होता है। तो मतलब ढोल को जिस तरह से पीटते हैं उसी प्रकार गवार को पीटिए, उसी प्रकार शूद्र को पीटिए, उसी प्रकार पशु को पीटिए, उसी प्रकार नारी को पीटिए। इस बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे परेशानी हो गई है। तो अलग अलग का जो प्रस्तुतिकरण है वो भिन्न भिन्न प्रकार से है। ठीक है, कुछ काम है? कहाँ पे कह रहे थे, एक बार याद दिला दो। नारी को जब ढोल पे, हाँ, तो मतलब उनको इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, उन लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आप ये नारी शब्द को रखा गया और बहुत सारी परेशानियाँ आप में हो गई, जबकि इसका अर्थ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास का एक और शब्द है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कि जितने भी सृष्टि में कोई भी है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर एक जीव में सीताराम का ही निवास देखिए और सभी को प्रणाम करिए। तो गोस्वामी तुलसीदास के इन शब्दों पे तो आपने कोई फॉलो नहीं किया। उसने क्या कहा? उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ऐसा भी कहा है कि जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराब विष के विष भारी। कि दूसरे की नारी को माता के समान तुल्य मानिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो आपने इस बातों पे तो ध्यान नहीं दिया कि जो गोस्वामी जी ने कहा है कि अपनी स्त्री को छोड़ के बाकी सारी स्त्री को माता के समान मानना है, उसकी बातों को तो आपने माना नहीं। अब यहाँ पर उन्होंने नारी शब्द लिख दिया, तो आप बहुत परेशान हो गए। तो सबसे पहले जो व्यक्ति विशेष किसी नारी को माता का स्थान दे दिया, वहाँ पर वो नारी को पीटने की बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे ही गलत हो गया। दूसरी बात, वो भी जो लाइन लिखी गई है वो बहुत ही शुद्ध लाइन लिखी गई है, उसमें कहीं किसी प्रकार की
गलती की संभावना नहीं है, क्योंकि संत के लिखे हुए एक एक बात वो ईश्वर की प्रेरणा से लिखी जाती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। अब मैं यहाँ पे उसी पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये मीनिंग क्या है, ये ढोल ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं। सबसे पहला अर्थ है वही ताड़ना, कहते हैं ताड़ दिया हमको, एक तो मोक्ष प्रदान करना होता है, ताड़ना शब्द का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है ताड़ना का, वही जैसे ढोल को हम पीट रहे हैं, ताड़िए। लेकिन ढोल को पीटना क्या पीटने से ध्वनि निकलती है क्या? अगर पीटने से ध्वनि निकलती है, मैं ढोल दे देता हूँ, बच्चे को दे देता हूँ, पीटो, निकाल के दिखाओ ध्वनि। ढोल को मैं दे दिया किसी व्यक्ति को, बजा के दिखाओ, ढोल को पीटने से कभी आवाज़? जब ढोल में 16 कला का सामंजस्य स्थापित करके उसको सही तरीके से कितना प्रेशर कब देना है, 16 कला में निपुण होके जब उसको बजाओगे तो ढोल बजता है। पीटने से ढोल कभी? इसलिए सबसे पहले तो ये हटा दीजिए कि पीटना शब्द यहाँ पे रखा गया कि पीटने से ढोल बजता है। पीटने से ढोल कभी नहीं बजता है, नहीं तो किसी को भी दे देंगे, पीट पीट के बजा देगा ढोल। ढोल तोड़ने के लिए होता है क्या? ढोल को तोड़ना नहीं है ना, उसे राग निकालना है, उसे सुर निकलना है, तो उसको 16 कला चाहिए उसको बजाने के लिए। तो पीटना शब्द यहाँ पे नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ताड़ो, मतलब इतना हल्के से भी नहीं, आवाज़ भी ना है, जोर से पीटो नहीं कि फट ही जाए। तो वहाँ पे कंट्रोल या नियंत्रण भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ढोल को जो पीटने की बात कही गई है, उसको कंट्रोल में बजाने की बात कही गई है, तो एक अर्थ है कि उसका नियंत्रण होता है। लेकिन केवल नियंत्रण ही नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द का कई अर्थ होते हैं। जैसे सन मतलब सूरज भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। जब इंग्लिश में हो सकता है तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? सन मतलब तो फिर जब इंग्लिश में एक ही शब्द के दो अर्थ हैं तो हिंदी में क्यों नहीं होगा? और हिंदी में है, एक दोहा में बोल रहा हूँ, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराए जग, वाह खाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक जो दो शब्द है, एक शब्द का अर्थ है सोना, कनक मतलब सोना, एक शब्द का अर्थ है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह पाए बोराए जग, वाह खाए बोराए। यहाँ पे एक सोना है कनक का मतलब, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। जिस प्रकार धतूरा के खाने से बोरा जाता है, उसी प्रकार सोना को पाने से बोरा जाता है। तो वहाँ पे दो कनक है, सोना मिल गया तो हम लोग बोरा जाएंगे, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लग जाएंगे। आज सोना 2 करोड़ का मिल जाए तो देखो एनर्जी लेवल कहाँ जाता है, बोरा जाता है आदमी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 10 बीघा ज़मीन खरीद लेंगे। तो जिस तरह से सोना को पाने से बोरा जाता है, उसी तरह धतूरा को खाने से इंसान बोरा जाता है। मदिरा पान करो कैसी स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पे कणक कणक यानी दो शब्द है, दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। तो यहाँ पर भी ताड़ना शब्द का जो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ पे ताड़ना का अर्थ ढोल के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है, पशु के लिए अलग है, नारी के लिए अलग है। हम सबको एक ही में नहीं डालते। तो वहाँ पे ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ नियंत्रण है, नियंत्रण में बजाओ, जोर से भी नहीं और हल्के से भी नहीं। वीणा को भी बजाते हैं, तार को बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं दे सकते हैं टूट ही जाए, बहुत लूज भी नहीं कर सकते हैं कि वो बजे ही नहीं। तो वहाँ पे नियंत्रण होने चाहिए। तो एक अर्थ उसका क्या होता है, नियंत्रण। गवार, और गवार हो गया, शूद्र हो गया और पशु हो गया, ये 3 चीज़ है। तो ये 3 चीज़ का अर्थ होता है प्रशिक्षण। उसका अर्थ क्या होता है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, मतलब ट्रेनिंग देना। उसका मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग मतलब उसको ट्रेन करिए, उस पर दया की दृष्टि रखिए। जैसे हमारे पास कोई पशु को हम पाल लेते, कुत्ते को पाल लेते, उसको ट्रेनिंग देते हैं, सुबह उठ के इधर उधर वॉकिंग करवा देते हैं उसको। उसके बाद गवार जैसे हो गए। गवार मतलब होता है कि विवेकहीन पुरुष। ऐसा नहीं कि इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास पुरुष को नहीं रखा है। गवार में क्या स्त्री होता है क्या? गवार मतलब कहीं ना कहीं पुरुष रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि उसको शामिल नहीं किया गया। गवार मतलब विवेकहीन पुरुष, जिसको विवेक नहीं है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा ना, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब एक बच्चे के हाथ में बंदूक थमा देंगे, बच्चे के हाथ में बंदूक दे दिए, अब भरा हुआ लोडेड गन है, अब बच्चे को क्या पता क्या कर लेंगे, तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा या ध्यान देना पड़ेगा, उसको देखभाल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो गवार लोग हैं, जिसको नहीं समझ में आता, विवेकहीन पुरुष है, तो वहाँ पे हमको क्या प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगा, इसे करें इसे चलें। जिसको कुछ पता नहीं, विवेकहीन पुरुष।
शूद्र, शूद्र मतलब होता है थोड़ा सा जो सेवक होता है उसको शूद्र कहते हैं। हम शूद्र को कभी खराब नहीं कहते। वो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शूद्र की उत्पत्ति भगवान श्री राम के चरणों से हुई है। जो चरणों, जिसके चरणों की वंदना करते हैं उन्हीं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, तो वो कैसे बुरा हो सकता है? इसलिए उसको हम सेवक कहते हैं, और जहाँ पे स्वामी है वहाँ पे सेवक भी होंगे। इसलिए शूद्र की महत्ता इस समाज में है। उस शूद्र को हम कभी नीचा नहीं देखते हैं। लेकिन जब आप दुकान पे जाते हैं, वो कुछ काम करते हैं दुकान पे, तो उसमें क्या होता है, उसको बहुत चीज़ नहीं आता है, तो उसको बताया जाता है कि आप आते ही ये कर लेना। इस तरह से अगर कपड़े के दुकान में कोई काम कर रहे हैं, इस तरह से समेटना है, इस तरह से रखना है, वहाँ रखना है, यहाँ रखना है, उसको प्रशिक्षण देते हैं। तो वही प्रशिक्षण अर्थ है कि शूद्र को भी आपको प्रशिक्षण देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर परेशानी में आप पड़ेंगे। पशु, पशु तो हम लोग जानते हैं, आप गाय को पालो, कुत्ता को पालो, वो सबको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नारी है, तो यहाँ पे जो लिया गया है उसका अर्थ होता है देखभाल करना। ताड़ना का अर्थ क्या होता है? देखभाल करना। नहीं, गांव घर में हम सुनते हैं, अरे वो ताड़ बिहार कर रहा था, बहुत ताड़ बिहार कर रहा था, मतलब देख रहा था। ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? देखना, लेकिन कुदृष्टि से नहीं देखना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि देखभाल क्या केवल नारी का ही करेंगे, पुरुष का नहीं करेंगे? उनको देखभाल की ज़रूरत नहीं है, उसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है कि नहीं? बहुत जगह इसका अर्थ सुरक्षा भी आता है, उसका रक्षण, सुरक्षा भी। तब प्रश्न उठेगा, क्या नारी को केवल सुरक्षा की ज़रूरत है, पुरुष को सुरक्षा की ज़रूरत नहीं? इसमें जब हम अपने गुरुदेव से यही प्रश्न पूछे थे, या कोई शिष्य गुरुदेव से प्रश्न किए थे, एक उसमें लड़की रहती है और कहती है कि हमको चार दीवारी में क्यों रहना पड़ता है, और पुरुष लोग तो हर जगह घूमते रहते हैं, स्त्री को ही क्यों चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता है? तो वहाँ पे गुरुदेव पूरी रत्न के तुल्य होती है, वो एक आभूषण है, वो रत्न है। और जो पुरुष लोग हैं वो बस छड़ है, रॉड है, उसको कहीं भी रख दो वहीं रह जाए। बारिश पड़ रहा है वहीं पे रख दो, खुले में रख दो, कहीं भी रख दो चलेगा। लेकिन जो रत्न है, पहले रत्न को कहाँ रखते हैं? एक बटुआ में रहता है, उस बटुआ को घर में लाते हैं। घर में भी एक स्पेशल घर रहता है, उसमें एक स्पेशल अलमीरा रहता है, अलमीरा में एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें जाकर रत्न को रखते हैं। कितना छिपा कर रखते रत्न, रत्न को छिपा कर रखते हैं। इसीलिए हम स्त्री लोगों को क्या करते हैं कि चार दीवारी के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि वो रत्न होता है, वो घर की इज्जत होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम छिपा कर रखते हैं। पुरुष को तो कोई कहीं भी उसको रख लीजिए, चलेगा। और कहते भी हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, एक लेडीज़ फर्स्ट। जब भी बस पे चढ़ते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं? चलिए लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। क्यों? क्योंकि उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे नारी को ही रखा गया, पुरुष को नहीं रखा गया। क्योंकि सुरक्षा का अर्थ किसको है? जब प्रभु श्री राम जा रहे थे, नौके पे जब चढ़ रहे थे वनवास के टाइम में, तो सबसे पहले सीता माता का आगे करते हैं, आप चढ़िए, उसके बाद प्रभु श्री राम जाते। क्यों? क्यों लेडीज़ फर्स्ट वहाँ पे की? वो सिखा रहे हैं, वहाँ पे वो बता रहे हैं इनकी अनिवार्यता है। आज भी समाज में, हमारा समाज कहता है कि कभी भी लड़की को अकेले हम नहीं भेजते हैं, हमेशा देखभाल उनका करते रहते हैं, देख रेख करते हैं, तार बिहार करते हैं उनके लिए। इसलिए यहाँ पे नारी शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा ना समझें कि पीटने के लिए किया गया। पीटेंगे ढोल को, प्रशिक्षण देंगे पशु को, गवार को प्रशिक्षण देंगे, नारी की देखभाल करेंगे। इस तरह से हम अर्थ का अनर्थ ना करें। जब हम अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी से महान कवि भी अगर किसी के विचारों को काट करते हो, तो उनकी मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारी होता है। क्योंकि किन्होंने विचार दिया है, जिन्होंने विचार दिया है, इतना शुद्ध अपने जीवन को रख दिया और रामचरितमानस को लिख दिया, जिससे हजारों लाखों लोगों का उद्धार हो चुका है। जिनके लेखनी से, उनके लेखनी पे आप ये करेंगे कि आपने गलत कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं जहाँ पे ज्ञान नहीं है, वो कवि के भाव को ना देख करके केवल उनके शब्दावली पे जाते हैं और मेंटल स्पेकुलेशन करके अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। वो केवल समाज का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व को भी हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से मैं ऐसे लोगों के लिए खास करके कहना चाहता हूं कि पहले बातों को समझें, उनके शब्दों पे ना जा करके उनके भाव पर जाएं। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है, अलग अलग अर्थ में अलग अलग प्रयोग किया गया है, हम एक ही में ना घसीट लें सब। तो ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? पुनातिते पुत्र, मतलब पुत्र वही होता है जो त्राण कर दे अपने पिता को, मोक्ष प्रदान कर दे। मोक्ष
प्रदान कर दे, यही ताड़ना का अर्थ होता है। नहीं कहते थे हम आप तो तर गए, क्या कहते हैं, आप तो तर गए, मतलब आपको मोक्ष मिल गई, आपका उद्धार हो गया, उद्धार करना। और अगर सही मायने में देखा जाए तो उद्धार करने वाले तो वो हैं, और उद्धार की आवश्यकता भी, सभी को उद्धार की आवश्यकता है, गवार को भी उद्धार की आवश्यकता है, ढोल की भी। उद्धार करने का मतलब उसको सही से बजाना, सही लय में बजाना। शूद्र, पशु, नारी, कोई भी हो, सबको उद्धार करने की आवश्यकता है। और जहाँ पे गवार शब्द लिया गया है वहाँ पे अविवेकी पुरुष को लिया गया है। तो पुरुष भी तो है, नारी भी तो है, सबको वहाँ पे किया गया। इसीलिए हम कभी भी इस फालतू मेंटल स्पेकुलेशन पे ना रहें। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि संतों की वाणी वो ईश्वर की ही वाणी होती है, उसमें कभी गलती नहीं होती। संतों की वाणी पे हमें भरोसा होनी चाहिए, और उनके लेखनी को पढ़कर लाखों करोड़ों लोगों की भलाई हुई है, ईश्वर प्राप्त किए उनको पढ़ के। इस तरह से हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के और भी बहुत चीज़ कहे हुए चीज़ हैं। जननी समझा नहीं पर नारी धन प्राप्त इसके विस्वारी, जिसने नारी को माँ मान ली वो कभी नारी को पीटने की बात नहीं कर सकते। सियाराम में सब जग जाने करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जब उन्होंने कहा कि सबको प्रणाम करें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जीव को प्रणाम करना, जिनके मत इतने सुंदर हो कि हर किसी में ईश्वर को देख लेते हैं। इन ऐसे के बातों पे, ऐसे के वक्तव्य को लेखनी पे हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र।